गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम आप सभी का फिर से हमारी मैथ की क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी कौन सी टाइप चल रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने की टाइप। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में ना देखो पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। पहले मुझे बताओ पिछले वाली टाइप्स आप सभी ने रिवाइज कर ली? पीछे जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे वो सभी ने रिवाइज कर लिए हैं? क्योंकि देखो पीछे वाली चीजें आप पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे ना, तो जब फिर मैं आपको नई चीजें सिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। अब जो सबसे हमने लास्ट क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीखा था, क्या सभी को याद है कैसे किया था? सभी को याद है ना? क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली हम तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो, 1 ईयर का गैप हो। और अगर 1 ईयर का गैप नहीं होता, अगर 2 साल या 3 साल या 4 साल गैप होता है, तो अगर 2 साल का गैप है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। 3 साल गैप होगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली टाइप को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, देखो। A sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at compound interest. Find rate of interest. Rate of interest ही आपको फाइंड करना है, तो बता दीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है लास्ट क्लास में, जो लास्ट क्वेश्चन जहां पे छोड़ा था वो हमारा 2 साल वाला केस था और ये हमारा 3 साल वाला केस है। हाँ जी, आ जाना चाहिए अब तक आंसर। बिल्कुल सिंपल छोटा क्वेश्चन है। अगर घर पे पढ़ रहे होगे तो ही आंसर आएगा। ये नहीं कि पिछली वीडियोस देखी नहीं है या फिर देखी है तो रिवाइज नहीं किया है तो आंसर नहीं आएगा। आंसर सिर्फ वही बच्चे दे पाते हैं, वही बच्चे जल्दी कर पा रहे हैं जो घर पे दोबारा दोबारा क्या कर रहे हैं, रिवाइज। चाहे तो उनसे पूछ के देख लो जो बच्चे आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे। अगर क्वेश्चन है सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रिंसिपल 1 रुपया है, प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 1 रुपया, तो हमारा 3 साल में 1 रुपया जो है वो कितने रुपए बन गए, 8 रुपए। अगर मैं कहता हूं प्रिंसिपल मेरा 1 रुपीज है तो 3 इयर्स में हमारा कितना हो जाएगा, 8 रुपीज। तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम तभी निकाल सकते हैं डायरेक्टली जब मेरे पास 1 ईयर का गैप हो। अब यहाँ 1 ईयर का गैप तो है नहीं, यहाँ पे कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो अगर यहाँ पे 3 साल का गैप है तो हमने यहाँ पे क्या बना देना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करने के बाद जो रेशो आएगी ना वो हमारी 1 ईयर गैप की रेशो आ जाएगी। तो अब देखो रेशो, क्यूब रूट ऑफ 1 1, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2। तो ये हमारी कौन सी रेशो आ गई, OYG रेशो, मतलब 1 ईयर गैप रेशो। तो अगर 1 ईयर गैप रेशो आ गया है, देखो आज वैल्यू 1 है, नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई, 2। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपया ही मिला। तो 1 रुपया इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला, 1 के ऊपर ही मिला, इंटू 100। तो दैट मीन्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे, 100%। बात समझ में आ गई है? दोबारा सुन लो क्या बताया। अगर मैं कहता हूं प्रिंसिपल 1 रुपया है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। 8 रुपये हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्यूब रूट करना है। जितने साल का गैप है उतने टाइम्स आप उसका रूट करोगे तो उससे डायरेक्टली आपके पास 1 ईयर गैप की रेशियो आ जाएगी। तो 1 ईयर गैप की रेशियो कितनी बन गई, 1:2। तो आज इंटरेस्ट 1 है, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 2। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1। किसके ऊपर मिला, 1 के ऊपर इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 100%। हाँ जी, क्लियर सभी को? अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पिछली क्लास में तो सर ने प्रिंसिपल कितना माना था, 100 माना था। अब यहाँ पे सर ने कितना मान लिया, 1 मान लिया। जो सर के मन में आ रहा है वही मानते जा रहे हैं, उसी से कराते जा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, देखो प्रिंसिपल 100 रुपीज लेके भी हो जाएगा। मुझे पता है काफी सारे बच्चे 100 लेके ही कर रहे होंगे और उनके मन में यही डाउट होगा कि 100 से कैसे होगा। कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो बताओ 3 साल में फिर कितना हो जाएगा, 800। 8 टाइम्स तो तभी होगा ना, 100 रुपीज कितने हो गए, 800 हो गए 3 साल में। अब देखो एक चीज मैं ये जानता हूं कि अगर मैं 100 का क्यूब रूट करूंगा तो क्या 100 का कोई क्यूब रूट होता है, क्या 100 का कोई परफेक्ट क्यूब रूट होता है, नहीं होता। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ना आप यही मान लो, क्वेश्चन हम यही मान लेते हैं कि आपको ना अगर क्वेश्चन ये दे रखा होता कि 100 रुपए जो है ना वो 800 रुपए बन गए, क्वेश्चन ही मान लो यही आ गया कि 100 रुपए जो है ना वो क्या बन गए, 800 रुपए। तो वो बताओ कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बने हैं। तो अब देखो, जब भी अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है, हमें ये क्वेश्चन में बता दिया गया कि 100 रुपए जो है वो 800 रुपए बन गए 3 साल में, तो बताओ रेट क्या है।
अब देखो क्यूब रूट तो हमें करना ही पड़ेगा जिससे मेरा 1 ईयर गैप की रेशियो बनेगी। अगर डायरेक्टली क्यूब रूट नहीं बन रहा होता ना तो वो कैंसिल होने के बाद जरूर बनेगा। अगर कोई भी डायरेक्ट क्यूब रूट नहीं बन रहा होगा ना तो कैंसिल होने के बाद जरूर बनता है, ये ध्यान रखना। आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपने 100 और 800 माना था तो आप यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दो, तो बस आ गया वही हमारे पास 1 और 8। समझे बात को? 100 और 800 अगर आपने मान लिया था तो 2 0 से 2 0 पहले कैंसिल कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो अब क्यूब रूट कर दो तो 1:2 हो जाएगा। तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिला 1 के ऊपर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100%। बात समझ में आ गई? इसी चीज को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं बनेगा ना तो वो कैंसिल होने के बाद जरूर बनता है। ठीक है, तो हमने अगर 100 800 मान लिया तो कैंसिल कर दो 2 0 से, तो 1 और 8 मान लिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? या फिर अगर किसी के बच्चे के मन में ये है कि हम इसको 1000 भी मान सकते थे, तो अगर आप इसको 1000 मानना चाहते हो 1000 मान लो, और ये कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, पहला नंबर ऐसा ही ले लो जो किसी ना किसी का क्यूब बनता हो, तो हमने 1000 ले लिया तो फिर उससे भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम वैसे कह सकते हैं कि 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, तब भी 1 और 8 आ जाएगा। है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, बनाइए। बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपको दिया है बनाने के लिए। ठीक है, फटाफट से बना दो, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एट व्हाट % पर एनम विल ₹3000 बिकम्स ₹3993 इन 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हाँ जी, 3000 रुपीज हमारे 3993 हो जाते हैं 3 साल में। तो आपने बताना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हुआ होगा। 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस इतना ही टाइम था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो यहां देखो, जिसने अगर नहीं बनाया तो प्रिंसिपल हमारा 3000, 3 साल बाद कितना हो जाता है 3993। ठीक है, अब देखो 3 साल का गैप है, हमें तो 1 ईयर का गैप बनाना है। तो 1 ईयर का गैप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बताओ क्या 3000 किसी का परफेक्ट क्यूब रूट होता है क्या? नहीं होता। तो हमें यहां पे ना देखना पड़ेगा कि हम किस नंबर से कैंसिल करें कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि हम किस नंबर से कैंसिल करें कि हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो यहां देखो, क्या किसी नंबर की आपको आवाज सुनाई दे रही है कि इसको देख के आपको लगता हो किसी नंबर की आवाज आ रही हो कि इस नंबर से काटेंगे तो परफेक्ट क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहां पे आपको क्यूब रूट, ये तो क्यूब रूट तो बाद में बनाना है, पहले उस नंबर, किस नंबर से काटू मैं इसको, 3 से, क्योंकि 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, तो अब जब ये 1000 और 1331 बन गया तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये क्यूब रूट होता है किसका, 10 का, और ये क्यूब रूट होता है किसका, 11 का। तो 10:11 जो है ना वो मेरे पास कौन सी रेशियो आ गई, 1 ईयर गैप की रेशियो आ गई। ठीक है, तो आज 10 है, अगले साल कितना हो गया 11। तो इसका मतलब इंटरेस्ट मुझे कितना मिला 1। तो 1 इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर, 10 के ऊपर इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना बन जाएगा 10%। हाँ जी, समझ पाए इस बात को मैं आपको क्या बता रहा था। ठीक है, दोबारा देख लो ध्यान से। प्रिंसिपल 3000 था और वो 3993 होगा कितने साल में, 3 साल में। तो जब ये 3 साल का गैप है तो हमें पता है 1 ईयर गैप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। लेकिन 3000 तो किसी का क्यूब रूट होता नहीं है, तो यहाँ पे हमें मतलब किसी न किसी नंबर से कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी 3 से कैंसिल कर दिया, तो 1000 और 1331 आ गया। तो 1000 किसका क्यूब रूट होता है 10 का, 1331 किसका होता है 11 का। तो 1 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, किसके ऊपर मिल रहा है, 10 के ऊपर इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। हाँ जी, बताइए ये पॉइंट क्लियर हो गया।
ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू डायरेक्टली नहीं बनती होगी तो वो कैंसिल होने के बाद जरूर बनेगी। क्लियर यहां तक? चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने पे। हाँ जी, अगला सवाल आ गया है, तो देखिए जरा अब कौन बनाएगा इसको। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा लिखने में चेंज करते हैं। काम तो सारा वही करना है जो आपको सिखाया है, और टाइम वही मिलेगा। 20 सेकंड ले लो इसके लिए, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में आंसर आ जाना चाहिए। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, करना ही कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमने A certain sum of money becomes 512 by 162 times of itself in 4 years. Find rate of interest. 4 साल का केस आ गया है। अभी तक हम 2 साल का किया था, फिर 3 साल का किया था, और अब कौन सा है हमारा 4 साल वाला केस है, 4 years वाला केस। तो 2 साल के गैप में स्क्वायर रूट बनता है, 3 साल के गैप में क्यूब रूट बनता है, तो 4 साल के गैप में क्या बनेगा, फोर्थ रूट बनेगा। हाँ जी, बस टाइम खत्म हो गया, अब तक बन जाना चाहिए था, जो बन गया होगा। तो चलिए देखते हैं, बना रहे हो क्या? चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल देखो, मान लेते हैं कितना है, 1 है। ठीक है, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कितना है, 1 है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 by 162 टाइम्स। 4 साल बाद वो हो जाता है 512 by 162 टाइम्स। तो 1 का तो यही बनेगा ना, टाइम्स अगर करेंगे तो ये अगर प्रिंसिपल 1 है तो 4 साल बाद कितना हो गया उसका, 512 by 162। तो 162 को इधर ले आओ, 162 हमारा इस साइड आ जाएगा ना, तो इसको मैं इस साइड ले आता हूं, तो 162 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 162, और वो कितना हो गया 512। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल 162 था तो 4 साल बाद कितना हो गया, 512 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका बनाना है फोर्थ रूट। लेकिन क्या 162 का कोई फोर्थ रूट होता है? फोर्थ रूट समझते हो क्या होता है? जैसे 16 है, 16 का फोर्थ रूट कितना होगा? 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना। फोर्थ रूट का मतलब होता है 4 पेयर के लिए एक वैल्यू बाहर आना। फोर्थ रूट का मतलब होता है 4 पेयर के लिए एक वैल्यू बाहर आना। तो 16 का फोर्थ रूट कितना बनेगा, 2। तो 4 पेयर के लिए एक वैल्यू बाहर आ रही है। ठीक है, तो 160 का तो कोई ऐसा होता नहीं है। तो अब आपने सोचना है मैं किस नंबर से कैंसिल करूं कि मेरे पास ये फोर्थ रूट बन जाए। तो देखो यहां पे अगर मैं 2 से इसको काट दूं, तो 2 से काटेंगे तो 81 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 256 आएगा। तो अब बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि 81 फोर्थ रूट किसका होता है और 256 किसका होता है। तो 81 किसका होता है, 3 का, और 256 किसका होता है, 4 का। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो रेशियो आ गई ना, तो ये कौन सी रेशियो आ गई है, 1 ईयर गैप की रेशियो आ गई है। तो आज अगर 3 है, अगले साल 4 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 किसके ऊपर, 3 के ऊपर इंटू 100, तो 33 1/3%। हाँ जी, समझ पाए इस चीज को? हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 by 162 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 साल का बताना था। अगर मैं कहता हूं प्रिंसिपल 1 है तो वो 512 by 162 हो जाएगा। 162 को मैं इस साइड ले आया, ठीक है। या फिर मान लो प्रिंसिपल 162 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 512 रह जाएगा। तो अब हमने देखो 162 तो किसी का परफेक्ट फोर्थ रूट होता नहीं, तो मैंने आपको बताया जब परफेक्ट नहीं बनेगा तो किसी ने किसी से कैंसिल होने के बाद जरूर बनेगा। तो हमने यहाँ पे 2 से काट दिया तो 81 आ गया, 256 आ गया। ये फोर्थ रूट होता है 3 का और एक इसका होता है 4 का। तो 3 से 4 हो गया तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 1 किसके ऊपर, 3 के ऊपर इंटू 100। हाँ जी, बताइए सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्वेश्चन क्लियर है? तो अभी इसी के एक एग्जांपल अभी हम और करते हैं। हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने को, सॉल्व कीजिए, कौन आंसर देगा।
निकालिए क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर रखा हो, तो वो आपको नोटिस करना होता है कि क्या चेंज है, हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में। A certain sum of money becomes 625 by 256 times of itself in 1 year. Then find the rate of interest per annum if interest is compounded quarterly. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या आपसे पूछा गया है और क्या आपको फाइंड करना है। बनाइए क्या आएगा। क्या 25% आ रहा है क्या? हाँ जी 25% आ रहा है क्या? अगर 25% आ रहा है तो वो क्या है, गलत है। ठीक है, यहां तक स्टेप आपने ठीक किए हैं। अब देखो लेकिन ध्यान से, अब देखो वही, अगर प्रिंसिपल मैं कहता हूं मेरा 1 है तो फिर 1 साल के बाद, यहाँ पे 1 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 ईयर के बाद। लेकिन इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो मुझे बताओ 1 ईयर में क्वार्टर बनते कितने हैं? तो 1 ईयर में क्वार्टर कितने बनते हैं? 4 क्वार्टर बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना हम क्या लिखेंगे, 4th ईयर तो नहीं लिख सकते, 4 ही लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, कि मतलब 4 बार जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, 1 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा वो कितनी बार लगा होगा? 4 बार। ठीक है, तो तब जाके वैल्यू कितनी बनी होगी? 625 बाय 256। 256 को इस साइड ले आते हैं, 256 को इस साइड ले आओ। ठीक है, तो 4 का गैप है ना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? 4th रूट बनाना पड़ेगा। तो इसका हम 4th रूट बना देंगे, इसका भी 4th रूट बना दो। तो 256 किसका होता है? 4 का। 625 किसका होता है? 5 का। तो अब ये जो हमारे पास रेशियो आई है ना, तो ये हमारे पास 1 पार्ट के गैप की रेशियो आ गई है। ठीक है, तो 1 ईयर गैप बोल दो, यहाँ पे 1 पार्ट गैप बोल सकते हैं। तो 1 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर? 4 के ऊपर इंटू 100। तो यहां से आप लोगों ने निकाल लिया 25%। लेकिन ये जो 25% निकला ना, ये हमारा क्वार्टरली निकला है। 25% जो निकला वो हमारा क्या निकला है? क्वार्टरली। और हमें तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ध्यान रखना इस चीज का, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 25% इंटू 4, तो आंसर हमारा बनेगा 100%। हाँ जी, समझ पाए इस बात को? नहीं समझे कुछ बच्चे? ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूं। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दे रखा है 1 ईयर, लेकिन बोला क्या गया है? क्वार्टरली। अब मुझे बताओ 1 ईयर में क्वार्टर कितने बनते हैं? ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। 1 ईयर में क्वार्टर कितने बनते हैं? 4 क्वार्टर। तो इसका मतलब होता है कि साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बार अप्लाई हुआ होगा? 4 बार अप्लाई हुआ होगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 बार अप्लाई हुआ होगा ना, तो तब जाके ये इतनी वैल्यू बनी है। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 बार अप्लाई हुआ है तो तब जाके ये वैल्यू इतनी बनी थी। तो 256 को तो मैं इधर ले आया था, तो इसका मतलब 4 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया, तो हमने अब उसका क्या कर देना है? 4th रूट। तो 4th रूट कर देंगे, तो जो जितना एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया ना वो आ जाएगा। तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया गया? 25%। तो 25% तो क्वार्टरली है ना, तो इसका मतलब तो ईयर का कितना रहा होगा? 100%, क्योंकि 100 को जब 4 से डिवाइड किया होगा तभी तो 25 आया होगा। तो जब हमने क्वार्टरली निकाला है और मुझे ईयर का बताना है पर एनम का, तो इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? 4, तब जाके हमारा आंसर कितना बनेगा? 100%। हाँ जी, अब बताइए, अब क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको और कराना है, तो एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं। हाँ जी, अब बताइए इस सवाल को कौन बनाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का भोकाल क्वेश्चन। ठीक है, कौन बनाएगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे मिल रहा है? बनाइए जरा। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 1200, 1200 रुपए प्रिंसिपल है, बिकम्स रुपीज 1348.32 लिखा हुआ है, 0.32 इन 2 ईयर्स। 2 साल में 1200 रुपए हमारे 1348.32 हो गए। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा? तो वो आपको बताना है। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को।
करो करो, शाबाश। कॉपी को नीली काली पीली सब बना दो। जोश में बस लगे रहा करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता नहीं ना, नजर ऊपर नहीं उठानी आपने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देखना नहीं है क्या आंसर आ रहे हैं, आपका जो आंसर बन रहा है ना वो आपने कमेंट करना है। दूसरे बच्चों के कमेंट पढ़ के आंसर नहीं करना होता। आपने जो कॉपी में फाइंड किया होगा तो वो आपने मुझे बताना है कि हमारा ये आंसर आया है। जरूरी नहीं है कि जिसने कमेंट पहले कर दिया उसका आंसर ठीक होगा, उसका गलत भी हो सकता है। हाँ जी, चलिए यहां देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 1200 रुपये और 2 साल में हो जाता है ये 1348.32 है। यहाँ का पॉइंट हटा के जो नीचे 100 आना है उसको मैं इधर ले आता हूँ। जब भी अगर आपका पॉइंट्स में आ रहा होगा ना तो सबसे पहले पॉइंट हटा के जो भी वैल्यू होगी ना उसको इस साइड या उस साइड कर लेना। ठीक है, पॉइंट्स आपने हटा देने होते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। पॉइंट्स में कहना में मुश्किल लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब ये मेरे पास नंबर आ गया। अब हमें कुछ सोचना होता है कि मैं किस नंबर से कैंसिल कर दूं। देखो 2 साल गैप है, हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट। अब 12 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। आप 1,20,000 को क्यों देख रहे हो? आप 1,20,000 को मत देखो ना, आप सिर्फ ये देख लो 12 या 120 या किसी का रूट होता है क्या? नहीं होता। मैं किस नंबर से कैंसिल कर दूं कि ये मेरा परफेक्ट रूट बन जाए। तो अगर ये परफेक्ट रूट बन जाएगा तो उधर वाला भी अपने आप परफेक्ट रूट बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सोचो किससे कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पे अब हम कैंसिल करने वाले हैं 12 से। अगर मैं 12 से कर दूंगा तो सारा ही मेरे पास 0 के टर्म्स में ही बच जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा पता चल जाएगा स्क्वायर रूट होता है 100 का। बात समझ में आ रही है? हमने इसको 12 से कैंसिल कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 10,000 आ गया। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 का। अब इसको भी 12 से कैंसिल कर दो। 12 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 1 2 और 3 6। तो ये हमने स्क्वायर रूट निकालना है अब इसका। तो इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट हो गया किसका, 100 का। और ये किसका होता है, 106 का। मैं ये अभी मान के चलूंगा कि सभी बच्चों ने जो वैदिक मैथ की क्लास जो सबसे स्टार्टिंग में लगती है आप सभी बच्चों की, तो वो सभी ने लगा रखी होगी कि सबको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखा सकता, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंथी है। बाद में कभी वैदिक मैथ की क्लास बनाएंगे तो तब मैं आपको सिखा दूंगा। अभी सिर्फ इतना देख लो, हम इतना करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर लास्ट में है, वो हम लिखते हैं। 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और हमें देखना होता है 112 से छोटा और नियरेस्ट कौन सा होता है। तो 112 से छोटा और नियरेस्ट होता है 10, 100, तो वो वैल्यू लिख देते हैं। ऐसा जिसने पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 100 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 106 का। तो ये मेरे पास जो रेशियो बन गई ना वो क्या बन गई, 1 ईयर गैप के रेशियो। तो मुझे इंटरेस्ट मिला कितना, 6, किसके ऊपर, 100 के ऊपर इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6% पर एनम। हाँ जी, बताइए बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो मैंने इसीलिए अभी ना मैंने इसमें आपको एक चीज और बतानी है अभी इसी क्वेश्चन में, वो आपको समझाता हूं अभी यहाँ पे साइड पे। पहले इसी को देख लो, मैंने आपको क्या बताया। 1200 रुपीज हमारे 1348.32 हो रहे थे। इसका पॉइंट हटा के इस साइड 2 0 लगा दी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू डायरेक्टली नहीं बन रही होती तो वो किसी न किसी वैल्यू होने से कैंसिल होने के बाद जरूर बनेगी। और ये जरूरी नहीं है कि मैंने 12 से काटा तो आप सभी ने भी 12 से ही काटा हो। अगर आप 2, 3 या 6 से भी काटोगे ना तो भी किसी न किसी का जाके बन जाएगा। मेरा यहाँ पे 100-106 बन रहा है, हो सकता है किसी का 50 या 53 भी बन रहा हो। तो अगर 50:53 भी आ रहा होगा ना तब भी आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो आंसर में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर किसी ने सिर्फ 3 से काटा होगा, इसको 3 से काटोगे तो यहाँ पे 40,000 कुछ बनेगा। तो 40,000 होता है 200 का, 40,000 था 200 का। और यहाँ पे उस बच्चे का आएगा 212। ठीक है, अगर किसी ने 3 से काटा होगा तो 200 और 212 बना लिया होगा, तब भी आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। तो किसी भी नंबर से हम काट सकते हैं, बस काटने के बाद देखना है परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, और कैंसिल होने के बाद जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यहीं पे आपको एक बात और समझाता हूं। अब हो सकता है देखो एग्जाम में किसी बच्चे के मन में ना आ पाए कि मैं किस नंबर से काटूं, वो कंफ्यूज हो जाएगी किस नंबर से काटेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ना बन रहा उसका। तो फिर हमने क्या करना है,
तो जितने भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हमने क्वेश्चन निकाले हैं ना, जितने भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन निकाले हैं, आप उन सभी को ना ऑप्शंस के थ्रू भी बना सकते हो। अगर कोई आपको ऐसी वैल्यू डेसिमल वाली वैल्यूज आ जाती हैं जहां पे आपको लगता है कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, तो आपने ऑप्शन का यूज करना है। कैसे करना है वो मैं समझाता हूं आपको। यहां देखो, प्रिंसिपल था मेरा 1200 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है 1348.32। तो ये कैसे हुआ होगा जब आपको कंपाउंडर्स मिला होगा, तो कंपाउंडर्स कितना मिला होगा 148.32। ठीक है। अब देखो यहां पे 2 साल का स्ट्रक्चर सभी जानते हैं, प्रिंसिपल ए और बी। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1200 रुपए। ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पे कि ऑप्शन में आपको ऐसे दे रखा होगा कि पहले दे रखा होगा आपको जैसे 7% दे रखा है, 6% दे रखा है, 6.5% दे रखा है, 7.5% दे रखा है। ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। ध्यान से समझ लो मैं क्या बताने जा रहा हूं। जितने भी कोई भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकालने का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऑप्शन को देख के भी बना सकते हो कि अगर आपको कोई नंबर माइंड में नहीं आ रहा तो कैसे बना सकते हैं। प्रिंसिपल गिवन है 1200, आपको बता दिया 2 साल में 1348.32 हो गया। इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस हमारा कंपाउंड से तो होगा, तो डिफरेंस हमारा कंपाउंड हो गया 148.32। तो आपको सिर्फ ये करना है 1200 के ऊपर आप ऑप्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देखोगे, 1200 के ऊपर आप ऑप्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देखोगे कि कब हमें 148.32 मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना वो ओरली बना लेगा। ये स्ट्रक्चर तो हमारे दिमाग में होता ही है, तो मैं ओरली बना सकता हूं कि 1200 का 7%, 12 7 कितना होता है 84। तो देखो अगर मैं 84 यहां लिखता हूं, 84 यहां लिखता हूं, क्या कह रहा हूं मैं कि 1200 का 7% निकालना है। तो 1200 का 7% कितना हो गया 84। तो 84 कितना होता है 168। तो 168 तो इससे ज्यादा हो गया ना, 84 होता है 168, तो वो इससे क्या हो गया ज्यादा। तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो अगर 7 आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब 7.5 भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट परसेंटेज पे चलता हूं। तो नेक्स्ट परसेंटेज के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज है हमारी 6%। 1200 का 6% कितना होता है, हाँ जी 1200 का 6%, 12 6 72। तो 72 यहां पे आएगा, 72 यहां पे आएगा। अब 72 कितना हो गया 144। तो अब देखो 144, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं इसके आसपास पहुंच गया हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं इसके आसपास पहुंच गया हूं ना। तो एग्जाम में तो मैं यहीं पे आंसर मार्क कर दूंगा। आंसर कितना है 6%। और यही कंसेप्ट ना मैं अभी जो नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें भी हमने यही वाला कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है। अभी सुनो ध्यान से क्या किया। 1200 का मैंने 6% निकाला, कितना आया 72 और 72, ये कितना होता है 144। अब देखो 72 का अगर मैं 6% निकालूंगा तो कम से कम 3-4 वैल्यू तो और आ ही जाएगी ना। लेकिन मैं जानता हूं आपका दिल ऐसे मानेगा तो है नहीं है, एग्जाम में भी आपका दिल मानता नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करोगे। तो 72 का 6% और निकाल लो, 72 का 6%, ये हो गया 432/100। तो दैट इज 4.32। तो 4.32 यहां पे और लिख दो, यहां भी लिख देता हूं। तो अब ऐड करोगे तो 148.32 बन गया पूरा पूरा। अब मान जाएगा आपका दिल, ये दिल है कि मानता ही नहीं है। दिल मांगे मोर, पेप्सी। हाँ जी चलो यहाँ पे देखो दोबारा समझ लो। ये वाला कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसी कंसेप्ट को ना हमने आगे यूज भी करना है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप पूरे को यूज कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइप हमारी टाइम निकालने वाली होगी। अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की टाइप कर रहे थे ना, नेक्स्ट टाइप में टाइम निकालना होगा कि कितनी लाइंस कितना टाइम होगा, तो वो फाइंड करना होगा। तो उसके लिए भी हम इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रिंसिपल 1200 रुपए था, 2 साल में हो गया 1348.32। दैट मीन्स कंपाउंड कितना मिला 148.32। तो 1200 रुपए के ऊपर आपने ऑप्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। तो 1200 का 7% लगाएंगे, 12 7 होता है 84। तो 84 तो 168 हो जाएगा। वो तो इसको क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब वो आंसर नहीं है। मैंने नेक्स्ट उठाया 6%, 12 6 72। देखो मैं आपको बता दूं, पहली जो सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन होती है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन होती है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, सिर्फ इसी लाइन को आप देख के बता सकते हो कि कितने साल लगेंगे या कितना इंटरेस्ट होगा। समझे मेरी बात को। मैं कह रहा हूं जो सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन होती है ना, उसी से ही अंदाजा लग जाता है, आइडिया लग जाता है।
1200 का 6% किया, 72 कितना हुआ 144। तो आइडिया लग गया ना कि मैं उसके आसपास पहुंच गया हूं, तो आंसर मार्क कर देना एग्जाम में 6%। नहीं तो फिर कैलकुलेशन कर लेना, 72 का 6% और निकाल लेंगे, 4.32 आ जाएगा, तो पूरा पूरा बन गया। हाँ जी, समझ में आया क्या समझाना चाहता हूं? यस और नो? चलिए क्लियर है। तो यहां पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की टाइप स्टार्ट खत्म करते हैं और अब हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप हमारी देखो, ये टाइम निकालने की, आप कह सकते हो ईयर्स निकालने की क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि कितने टाइम में। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹3000 yield ₹993 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 3000 रुपए आपको 993 कंपाउंड इंटरेस्ट कब देंगे? 10% रेट के हिसाब से। तो आपको ये टाइम पीरियड बताना है कितना टाइम लगा होगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने टाइप समझी थी ना वो ट्री वाली, तो वो वाले कंसेप्ट का हमने यूज करना है। तो यहाँ पे आपको वो ट्री बनाना है यहाँ पे कि कितने टाइम में आपको वो बन जाएगा। और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ट्री वाला हम छोड़ सकते हैं, तो जहां पे ट्री लगता है वहां पे हम रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। बस ट्री से ये है कि हमें दिखाई बिल्कुल अच्छे से दे जाता है कि हमें करना क्या है। जब आपका पूरा कंपाउंड अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि जहां पे ट्री यूज करना है, कहां पे रेशियो यूज करना है। इसके अलावा कोई और इधर उधर का मेथड यूज मत करना, नहीं तो फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहां पे नेट इफेक्ट लगाएं परसेंटेज वाला, कहां पे सक्सेसिव वाला लगाएं, तो वो समझ में नहीं आता। कभी कुछ फैक्टर निकालने लग, कोई स्केलिंग फैक्टर निकालने लग जाता है, कोई कुछ और निकालने लग जाता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ना नेट इफेक्ट लगाने की जरूरत है, ना स्केलिंग फैक्टर, ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बनाओ अपना। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। 3000 रुपए हमारे 993 हो गए। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3000, प्रिंसिपल हमारा 3000 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 993। रेट आपको दे रखा है कितना है 10%, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट लाइन बनाऊंगा। अब मुझे यही नहीं पता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनने वाली हैं, क्योंकि वही तो हमारा आंसर बनेगा। यहाँ देखो जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन बनाई, 3000 के ऊपर 10% लगाया तो कितना आ गया 300। तो मतलब एक साल में तो बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि मुझे 993 पे जाना है। अब देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा ना, वही चीज यहाँ पे काम आएगी। मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कब हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ देखो पहले साल में 300 है, तो सेकेंड ईयर में भी यहाँ पे कितना आएगा 300 ही तो आएगा। तो 300 कितना हो गया 600। तो आप जानते हो अभी भी 600 हुआ, आप इसके पास नहीं पहुंचे हो। आप एक लाइन और बना दो, तो यहां पे भी कितना आएगा 300। तो ये कितना हो गया 900 हो गया ना, मतलब मैं उसके आसपास पहुंच गया हूं। तो एग्जाम में मैं आंसर यहां पे मार्क कर दूंगा कितने साल, 3 साल। एग्जाम में हम यहां पे आंसर मार्क कर देंगे कितने साल हो गया, 3 साल हो गया। लेकिन मैं जानता हूं आपका दिल ऐसे मानेगा तो है नहीं है, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूं अभी। तो जब ये हमारे पास हो गया, तो आप जानते हो यहाँ 1 भी आता है, यहाँ 2 भी आते हैं, और यहाँ पे क्या आता है, एक सी आता है। तो देखो 300 का 10% कितना होगा 30, और ये भी कितना 30, और 30 का 10% कितना 3। तो ऐड करो, ये कितना हो गया 93। तो 3 साल में हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ जी बताइए, बात समझ में आ रही है? तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी हम सारे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, और इसको भी हम ऑप्शन में देख के भी बना सकते हैं कि कितने कितने साल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और सिर्फ ऊपर वाली लाइन को देख के, मैंने आपको समझा दिया, ऊपर वाली लाइन को देख के अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लगाना आ जाएगा। अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो अभी मैं एक बार दोबारा समझाता हूं कि हमने क्वेश्चन में किया क्या। आपको ना ये दे रखा था कि प्रिंसिपल है 3000, प्रिंसिपल है 3000, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 993। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 993, और रेट आपको दे रखा है कितना 10%। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी लगेंगी, कि 993 कंपाउंड इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको कितने लाइंस की जरूरत है, कितने टाइम की जरूरत है। तो हमने बस बना के देख लिया कि रेट तो मेरे पास है ही ना, तो 3000 के ऊपर 10% लगाया, कितना आया 300।
फिर से आएगा 300, फिर से आएगा 300। पहली लाइन में 900 बना 3 साल में, तो यहीं से आइडिया लग जाता है कि आंसर 3 साल है। लेकिन अगर हमें पूरे मन की सेटिस्फेक्शन करनी है तो 300 का 10% निकालेंगे 30, ये भी 30 और ये भी 30, और 30 का 10% कितना हुआ 3, तो ये पूरा मिलाकर कितना हो गया 993। तो कितने साल लगे 3 साल। हाँ जी, अब बताइए, अब सबको समझ में आ गया है क्या समझाना चाहता हूं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर वो बनाओ सभी। अब हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना बाद में, आंसर पहले लिख देना। बनाइए जरा, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन एक बार मैं आपको रीड करके बताता हूं। इन हाउ मेनी ईयर विल रुपीज 30,000 दे रखा है। यील्ड रुपीज 4347, 4,347 एज कंपाउंडर्स एट द रेट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 30,000 7% रेट पे आपको 4347 कंपाउंडर्स कब देंगे? बनाइए सभी, ट्राई कीजिए। 30,000 के ऊपर 7% लगा के देखो कि कब आपको 4347 के आसपास मिल जाता है। 30,000 के ऊपर 7% रेट लगा के देखो कि कब आपको 4347 बनेगा। पहले एक लाइन बनाओ, फिर 2 बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 4 बनाओ, देखो कितनी लाइन में जाके बनता है। आंसर आ जाना चाहिए, कम से कम 30 40 50 बच्चों का आंसर यहां पे बनना चाहिए। ये वैसे तो ये सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, कोई भी एक भी ऐसा बच्चा ना हो जिसका आंसर ना आए, क्योंकि सभी कमेंट नहीं करते ना। कमेंट मुझे पता है कि 30 40 बच्चे ही करते हैं, बाकी अपना ध्यान से कंसंट्रेशन सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो कमेंट कर रहे होते हैं वो भी ध्यान से ही सुन रहे होते हैं। चलिए, आ गया होगा आंसर, आ गया सभी का आंसर। 2 साल आ गया ना, 2 ईयर्स। चलो यहां देखो, देखो प्रिंसिपल है हमारा 30,000, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना है 4347 है, 7% रेट लगाना है। 30,000 का 7%, 7 3 21, तो यहां पे 2100 आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, तो 2100 तो मुझे पता है भी दूर है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर की लाइन बनाई, तो यहाँ पे भी 2100 आएगा। अब देखो 21 कितना होता है 4200, तो मैं ऊपर वाली लाइन को ही देख के बता सकता हूं कि आंसर 2 साल होगा। ऊपर वाली लाइन को देख के ही अंदाजा लग रहा है ना कि आंसर कितना होगा 2 साल होगा। लेकिन मैं जानता हूं आपका दिल नहीं मानेगा, तो अगर दिल नहीं मान रहा है तो 2100 का 7% और निकाल लो, तो 7 1 7 7 2 14, तो 147 आपको और मिल जाएगा। तो 147 ऐड कर दो तो 4347 हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। मैंने बताया कि पहली लाइन को देख के भी अंदाजा लगाना आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा ना, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको देखना होता है, कि जब भी टाइम पीरियड निकालना होगा तो आपने कैसे बनाना है। 30,000 के ऊपर 7% लगा के देखना था कब 4347 हो जाएगा। तो 30,000 का 7% किया 2100, यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 होगा, 4200 हो गया। तो 4200 मतलब अप्रोक्सीमेटली पास पहुंच गए ना, तो आंसर मार्क कर देंगे 2 साल। क्योंकि देखो मैं पता है 2100 का 7% निकाल लेंगे तो कुछ तो और कम से कम 100 200 वैल्यू आएगी ना। तो 21 का 7% निकाल लिया 147। नहीं दिल मानेगा तो हम पूरा निकाल ही लेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला सवाल आ गया है हमारी स्क्रीन पे, और बना दीजिए आप इसका आंसर। क्या आंसर इसका बनेगा? आसान सवाल, लेकिन देखो इजी क्वेश्चन में ही कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ के जवाब देना है आप सभी ने। क्वेश्चन लिखा हुआ, इन हाउ मेनी मंथ्स विल रुपीज 8,000 यील्ड रुपीज 2648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ध्यान से पढ़ के सोच समझ के फिर आप इसका जवाब दोगे।
बनाइए शाबाश, सभी बनाइए, सभी का आंसर आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आंसर बनेगा ही ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर ना बने, आंसर तो आपका बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ। 8,000 रुपये के ऊपर रेट ही तो अप्लाई करना है। 8,000 रुपये के ऊपर रेट अप्लाई करके देखो कब आपको मिलता है 2648। हाँ जी, बना आंसर। चलिए यहां देखते हैं। 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया 8,000। अब हमने जो लाइन बनानी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको बताया इन वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना होता है, एग्जाम में इन्हीं वर्ड्स में हम मिस्टेक करते हैं। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो रेट जो आपका 20% था, तो 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10%। तो रेट यूज होना है यहाँ पे 10% यूज होना है। और हमने ये जो लाइन बनाई है, अब ये लाइन 1 साल की लाइन नहीं है, ये लाइन कितने मंथ्स की लाइन है, 6 मंथ्स की लाइन है। अरे बात समझे क्या? ठीक है, आपको क्या दे रखा था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा था। हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना हो गया, 10%। और ये जो लाइन बनाई है, जो आप लाइन लगाते रहते हो, तो ये लाइन जो है ना वो 1 साल की नहीं है, वो 6 महीने की लाइन है। ठीक है, 6 महीने तक लाइन क्लियर रहेगी, फिर 6 महीने लाइन कहीं और जाएगी। तो देखो यहाँ पे अब 8,000 का 10% करो, कितना आया, 800। हमें बनाना है 2648, हमें बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 2648। तो 6 महीने से तो बात बनी नहीं। ठीक है, एक लाइन और लगाओ, लाइन लगाते जाओ लगाते जाओ, एक 6 मंथ्स की लाइन और लगाते हैं, तो यहां पे भी 800 आएगा। ठीक है, अब 800 800 1600 हो गया, अभी भी बहुत दूर, अभी भी बात बनी नहीं। एक लाइन और लगाओ 6 मंथ की, देखो 888 कितना हो गया, 2400। 2400 मतलब मैं उसके आसपास पहुंच गया हूं। तो आंसर तो मैं यहीं पे मार्क कर दूंगा कि 6 + 6 + 6। कुछ बच्चों ने 3 साल आंसर दिया होगा, लेकिन वो 3 साल गलत है। आंसर कितना बनेगा यहाँ पे, 18 महीने। 18 महीने का मतलब होता है 1.5 ईयर बोल दो, या फिर क्या बोल दो, 18 मंथ्स बोल दो। ठीक है, 1.5 ईयर या फिर 18 मंथ्स, दोनों में एक चीज आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। लेकिन मुझे पता है दिल तो भी माना नहीं होगा, तो मैं फर्दर और बना के दिखाऊंगा। 800 का 10% लेंगे तो 80, 80 और 80, 80 का 10% 8, ऐड कर लो, 248 और ऐड हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 2648। मतलब आंसर नहीं बना, कंपाउंडर्स बन गया 2648। आंसर तो हमारा वही है, 1.5 मंथ। भावनाओं को समझा करो बस, एक आधा अगर अक्षर इधर उधर हो जाता है ना, तो उसको लेके बैठ नहीं जाना। अरे समझ आया क्वेश्चन क्या बताया था, ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल 8,000 है, रेट 20% दे रखा है, कंपाउंडर्स बनाना है 2648, लेकिन यहां पे बोला गया हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला गया तो पहले रेट को हाफ कर दो, रेट को हाफ कर दिया 10%। जो लाइन लगेगी वो 6 मंथ्स की लाइन लगेगी, जो लाइन बनाओगे ना वो 6 मंथ्स की लाइन होगी। तो 8,000 के ऊपर 10% लगाया, 800 800 800। सिर्फ इसी से पहचान जाएंगे कि 2400 हो चुका है ना, तो आंसर मतलब 1.5 ईयर ही आएगा, 18 मंथ्स। और जो फर्दर बनाना चाहता है वो बना ले एग्जाम में। हाँ जी, अब बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए ऐसा एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं। हाँ जी, तो एक और बहुत ही अच्छा खूबसूरत बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया है। ठीक है, बनाइए इसको भी जरा। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी मंथ्स विल ₹24,000 विल बिकम ₹27783 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर ही बनाना, ऐसे ही मत बनाने लग जाना। पहले सोचना है, समझना है, और फिर उसके बाद बनाना है इस क्वेश्चन को। सोचो समझो और फिर अपनी चाल चलो। कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जल्दी।
देखो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितने भी हम करवा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और सभी इन क्वेश्चन को करने में ना आपको 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 10-10 सेकंड के अंदर आपका कंपाउंडर क्वेश्चन बनेगा। 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर अंदर आपके सारे कंपाउंडर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। सबसे ज्यादा ना तो आपको स्क्वेयर्स, क्यूब्स और परसेंटेज इस चैप्टर के लिए तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है ना तो कंपाउंडर चैप्टर तो आप ओरली बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो कंपाउंड्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप ओरली बना सकते हो। चलिए यहां देखते हैं। अब इस बार ध्यान से देखना था आपने कि प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना है 24,000। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मत समझ लेना, ये कंपाउंडर्स नहीं है। वो कह रहा है इन हाउ मेनी मंथ्स विल ₹24,000 विल बिकम ₹27783। ये अपना बन जाता है बाद में 24,000 रुपये 27,783 हो गए तो कंपाउंडर्स बनेगा इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 3783। तो कंपाउंडर्स हमें 3783 मिला है। 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जब क्वार्टरली बोला है ना तो यहाँ पे जो ये एक लाइन बनेगी तो ये कितने मंथ्स की लाइन बनने वाली है? 3 मंथ्स की लाइन। जब क्वार्टरली बोला गया है तो जब आप ये जो एक लाइन लगाओगे ना तो वो आपकी 3 मंथ्स की लाइन लगेगी इस बारे। और रेट कितना यूज होगा? 20/4 मतलब 5%, दैट इज 1/20। अरे बात समझे क्या? क्वार्टरली दे रखा था तो रेट को 4 से डिवाइड भी तो करना था, जो 20% ही लगाए जा रहे हैं। तो 20/4 5%, 5% इज 1/20। तो अब यहां देखो 20 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1200। मुझे 3783 तक जाना है। 1200 से तो बात बनेगी नहीं। एक लाइन और बनाओ। एक लाइन और बनाई 3 मंथ्स की तो यहां पे भी आया 1200 होता है 2400। तो यहां पे भी बात बनी नहीं अभी। एक लाइन और बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। तो अब देखो कितना हो गया 3600 हो गया ना। तो 3600 हो गया तो अब मैं इसके आसपास पहुंच गया हूं। तो एग्जाम में तो मैं यहीं पे आंसर मार्क कर दूंगा। कितना? 3 साल नहीं, क्या मार्क करेंगे? 9 मंथ्स। कि 9 मंथ्स के अंदर हमारा क्या हो गया? काम पूरा हो गया, मतलब इंटरेस्ट बन जाएगा। पर हम मानेंगे नहीं तो बनाएंगे पूरा। तो 1200 क्या? फिर से 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 60 और 60 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। ये स्ट्रक्चर सभी को याद है ना? अरे सभी को याद है ना कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हर क्लास में दोबारा नहीं समझाएंगे, बहुत बार बता दिया स्ट्रक्चर कैसे बनना है। ये इसका बच्चा, ये इसका, और ये इसका है, और ये इसका है। 24,000 के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं 1200 आ जाता है। 1200 को फिर से 20 से डिवाइड करते हैं 60 आ जाता है। 60 को 20 से डिवाइड करते हैं 3 आ जाता है। ठीक है, तो ऐड करके देखोगे तो ये 183 आपका और आ गया। तो पूरा 3783 हो गया। तो कितना टाइम हमें लगा है? 9 मंथ्स। समझे इस बात को? क्वेश्चन में ना आपने ध्यान से देख लेना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली। पिछले क्वेश्चन में हाफ ईयरली था, तो जब हाफ ईयरली तो 6 मंथ्स की लाइन बनेगी, क्वार्टरली तो इसका मतलब 3 मंथ्स की लाइन बनेगी। तो आपको इसको 3-3 महीने करके ही काउंट करना है। ठीक है, तो 3 मंथ और 3 मंथ्स, कितने मंथ्स में हो गया हमारा काम? 9 मंथ्स में। हाँ जी, क्या आप सभी लोग इस बात को समझ पाए? हाँ जी, अब सभी को ये क्लियर हो गया है? यस और नो? क्लियर है? तो हम अपनी एक नेक्स्ट टाइप और स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप पे हम आपके आगे हैं। देखो टाइप नंबर 6 है हमारी शायद। ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है। A sum of money become double of itself in 4 years at compound interest. Find it will amount to 8 times of itself in how many years? 8 गुना मतलब कितने साल में हो जाएंगे? सिंपल सा सवाल है, फटाफट निकाल दो 30 सेकंड के अंदर। हाँ जी, फटाफट बनाइए, क्या बनेगा? वो कह रहा कोई प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो जाती है कितने साल में?
4 साल में। और फिर पूछा फाइंड इट अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर, 8 गुना कितने साल में हो जाएगी। चलिए जिसने बना लिया देख ली, ठीक है, जिसने नहीं बनाया वो ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता नहीं है प्रिंसिपल कितना है। अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हो गई कितने साल में, 4 साल में। कोई प्रिंसिपल वैल्यू हमारी डबल हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है कितने साल में, 4 साल में। क्वेश्चन में पूछा गया इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 8 टाइम्स वो कितने साल में हो जाएगी, तो ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, वो पूछता है कि इतने टाइम्स हो जाता है इतने साल में, तो इतने टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो आपने देखना होता है कि ऊपर वाले जो टाइम्स वाली वैल्यू है ना, वो नीचे वाली वैल्यू के लिए हमेशा समथिंग कोई ना कोई पावर बनाएगी। ऊपर वाले टाइम्स वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के लिए हमेशा कोई ना कोई समथिंग पावर बनाएगी। मतलब जैसे इसकी मैं कितनी पावर करूं, 2 की कितनी पावर करूं कि 8 बन जाए, 3 करेंगे। 2 की कितनी पावर करें कि 8 बन जाए, तो कितना करना पड़ेगा, 3। तो जितनी यहाँ पे पावर बनती है ना, उसको आप ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 ईयर्स। हाँ जी, बात समझ पाए मैंने क्या बताया। क्वेश्चन में देखो क्या देखा था कि सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो जाता है, ठीक है, 4 साल में, मतलब 2 टाइम्स हो गया कितने साल में, 4 साल में। आपसे पूछा गया 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, तो मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू इसके लिए हमेशा समथिंग कोई ना कोई पावर बनाएगी। तो ये इसके लिए कितनी पावर बना रही है, 3। तो जितनी भी पावर बनेगी तो उसको हमने ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 ईयर्स। देखो 95% केस में ना आपको एग्जाम में ये पावर बनती हुई मिलती है, लेकिन अब वो ऐसा क्वेश्चन भी बना के डाल सकता है जहां पे ये पावर ना बन रही हो, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो वो समझ लो एक बार, ठीक है। देखो जहां पे पावर बनेगी वहां तो ठीक है, तो वहां तो हम ये ऐसे कर देंगे फटाफट। जहां पे पावर नहीं बनेगी ना, तो वहां पे हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हमेशा जीपी फॉलो होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉलो होता है, जीपी। जीपी मतलब, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉलो होती है। कहने का क्या मतलब समझाता हूं। वो कह रहा है सम ऑफ मनी, मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 1 रुपया है, प्रिंसिपल कितना मान लिया, 1 रुपया। सम ऑफ मनी बिकम डबल, 1 रुपया कितने रुपए हो गए, 2 रुपए, कितने साल में, 4 साल में। 1 रुपया 2 रुपये हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं 4 साल में। तो 2 का फिर डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, कितने साल में, 4 साल में। 4 का फिर डबल हो जाएगा, कितना हो गया, 8, कितने साल में, 4 साल में। तो देखो 1 रुपया मेरा 8 गुना बन गया, 8 टाइम्स। तो 4 4 8 और 4 12, कितने साल लगे, 12 ईयर्स। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। नोट करा जरा दोनों को फटाफट। हाँ जी, ये वाला कंसेप्ट भी समझना जरूरी है कि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो ये वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे जहां पे डायरेक्टली पावर नहीं बनेगी। जहां पे तो डायरेक्टली टाइम्स में पावर बन जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां डायरेक्टली पावर नहीं बनेगी वहां पे जीपी फॉलो होती है, उसको हमें देख के सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये दोबारा समझाता हूँ। कोई प्रिंसिपल वैल्यू मैंने मान लिया 1 रुपया है, तो 1 रुपया बिकम डबल, डबल मतलब कितना हो गया, 2। तो 1 रुपया 2 रुपये हो कितने साल में, 4 साल में। तो 2 से कितना हो जाएगा, 4, तो 4 हो कितने साल में, 4 साल में। 4 से कितना हो जाएगा, 8, कितने साल में, 4 साल में। तो 1 रुपया 8 रुपये बन गए, तो कितने साल लगे, 12 साल। क्लियर है। और ये हर एक में चलता है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो सिर्फ इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बस कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे वो टाइम्स वाली वैल्यू बहुत बड़ी दे देता है, तो वहां पे मुझे 5-6 बार बनाना पड़ जाएगा। तो वहां पे 5-6 बार ऐसे चेक करने की बजाय तो हम वहां पे पावर भी देख सकते हैं डायरेक्टली, तो इसलिए हमने वो वाला बनाया है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला भी पता होना चाहिए कि पावर अगर बहुत बड़ी बन रही होगी तो वहां पे मुझे बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे हम डायरेक्टली पावर देख लेंगे 5 है कि 6 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी हमने इस वाले को हमने आगे तक फॉलो करना है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। ये पहला क्वेश्चन कराया मैंने आपको टाइप 6 का। इसी टाइप को हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ना कंपाउंड टेस्ट में पेशेंस बना के रखनी है। हमने बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और वीडियो को समझते जाओ, पढ़ते जाओ, और वीडियो को लाइक भी करते जाओ, ठीक है। लास्ट में जाते जाते क्या करना होता है, लाइक करना होता है वीडियो को, और शेयर तो पहले ही कर दिया करो ना।
वीडियो को शेयर पहले कर दिया करो। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते नहीं हो क्लासेस चल रही हैं, तो अगर फ्रेंड्स वगैरह को बताओ ताकि वो सब भी देखें क्लासेस को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो आप सभी ने किया ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।